का मार्केट है गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर और नेचुरल गैस। जैसा लग रहा है कि अपनी सांसों को धीमी कर दी है। यहाँ पे कैंडल्स साफ बोल रही है, ना कैंडल साफ बोल रही है, ना वॉलेटिलिटी पूरी तरह जाग रही है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। ये सिचुएशन को कैसे डील करें, इसका मैं आप लोगों को हल दूंगा। प्रीवियस मार्केट एनालिसिस को आप देखिएगा और उसके बाद रिजल्ट को देखिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जो बता दिया वही हुआ, सिंपल सी बात है। अभी भी जो बताऊंगा वही होगा, यही देखना चाहिए बाजार के अंदर, कॉपी पेस्ट। हाँ, और एक बात यहाँ पे बता दूं, देखो क्रूड हो सकता है, गोल्ड हो, सिल्वर हो या नेचुरल गैस हो, कोई भी जगह में हम ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहे हैं। सीखिए बाजार को, पहले सीखने की बहुत कमी है। तो ज्यादा चार्ट के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा कि ज्यादा अनक्लियर हो जाएगा, आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। बट जब प्रॉपर चीजों को सीखेंगे तब ठीक है। तो अभी मेन बात पे आते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर देखो 4 लेवल हमने ड्रॉ किया है। चारों लेवल में पहला जो लेवल है इसको मैं बना के दे रहा हूं 8786 8693। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, देखो 8786 जो लेवल है ये एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस हो सकता है, टॉप भी बना दे, और ये भी एक रेस्पेक्टेड टॉप भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। मुद्दे की बात, 2 लेवल है जहां पे ये काम हो सकता है। ठीक है, अभी ये होने के बाद क्या होगा, देखो क्रूड ऑयल स्लोली टर्निंग बियरिश यानी कि बियरिश की तरफ मूव करेगा। सेकंड होगा, सेलर्स जो है ना वो जेंटली स्टेप इन करेंगे, यानी कि बहुत ही कामली, जेंटली, पोलाइटली स्टेप इन करेंगे, स्टेप इन करेंगे, यानी कि नया एंट्री करेंगे। और ये मूवमेंट कहां तक आ सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट जोन 8507 और 8410 तक। क्लियर, अगर ब्रेकडाउन होके काम करे तो जैसे बताया 8507 और 8410 ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देके एक क्लैरिटीफुल स्टैंडिंग मार्केट मूवमेंट रखे तो इसको कहेंगे अर्ली बियर सिग्नल फॉर्मिंग, ये बनता है। तो यहाँ पे एक फ्रेश नेगेटिव व्यू दिखने को मिलेगा क्रूड ऑयल के अंदर। क्लियर, ठीक है, ये गया सिचुएशन नंबर ए। अभी सिचुएशन नंबर बी को देखो क्या है, नॉर्मल ओपनिंग दिया 8693, इसके ऊपर ब्रेकआउट भी मारा। ठीक है, इसके ऊपर जाते जाते 8786 इसके ऊपर भी ब्रेकआउट लगा दिया। तो भाई फिर यहाँ पे मार्केट रिकवरी शुरू कर चुका है, समझा जा सकता है क्रूड ऑयल। और ये यहाँ से एक बुलिश मूड शुरू करेगा और ये मूवमेंट आगे की तरफ बहुत ही तेजी के साथ निकलेगा। अप्रोक्सीमेटली बताया जाए 330 पॉइंट के आसपास ये रैली कवर हो सकता है। क्लियर, सो प्लानिंग नंबर बी कंप्लीटेड। ठीक है, अभी प्लानिंग नंबर सी के अंदर आओ। सपोज करो क्रूड ऑयल गैप डाउन ओपन हुआ या यहां पे ओपन हुआ 8410 के आसपास, फिर यहां से एक रेस्पेक्टेड सपोर्ट बनाया, फिर घूमा, यहां से सपोर्ट बनने के बाद कुछ नहीं होगा, कंफर्म करेगा 8507, इसके ऊपर जब निकलेगा तब एक अपसाइड का बाउंस बैक बनेगा, अदरवाइज नहीं। वो 8693 पे भी जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जाएगा कुछ नहीं होगा, जब 8786 के ऊपर चलेगा तब कुछ सोचा जाएगा। क्लियर, गोल्ड को पहले देख लो, एक गैप अप सिनेरियो को पहले देख लो, 157200। ठीक है, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस यानी कि टॉप बनता है, तो भाई यहां से एक जबरदस्त गिरावट ले सकता है गोल्ड। ये मूवमेंट हो सकता है 1800 से 2000 पॉइंट तक भी
जा सकती है गैप अप के साथ। नॉर्मल ओपनिंग होती है तो यहाँ पे जो लेवल है 156417, 156021, देखो ये जो दो लेवल है इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये नॉर्मल ओपनिंग के बाद टॉप भी बन जाए, ठीक है, और टॉप बनता है तो उसके बाद जो मूवमेंट आएगा ये बहुत ही बड़ी होगी, बिकॉज ऑफ दैट गोल्ड एक्चुअली टॉप बना चुका है, मतलब ताबड़तोड़ रिजल्ट, ठीक है, 1800 से 2000 पॉइंट का, ये बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए। नॉर्मल ओपनिंग के बाद 155232, अदरवाइज 154839 के नीचे ब्रेकडाउन देके गोल्ड काम करता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नीचे की तरफ जाएगा। इसको कहते हैं क्रैश सीट्स डेवलपिंग, ओके, यानी कि जेंटल ब्रेकडाउन सेटअप इसको कहते हैं। तो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होगा बहुत ही शानदार 1800 से 2000 पॉइंट के आसपास बन सकता है। क्लियर? इट इज प्लान नंबर 1 यानी कि ए। प्लान नंबर बी इज नॉर्मल ओपनिंग ब्रेकआउट 156021। सो कुछ नहीं होगा, ये ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट अलर्ट, सेकंड अलर्ट इज 156417, इसके ऊपर जब निकलेगा सस्टेन करेगा लेवल ये प्राइस के ऊपर, होल्ड करेगा या एक कंट्रोल रखेगा बायर्स अपने आप में, तो ये रिजल्ट पॉजिटिवली बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। गैप डाउन ओपनिंग करता है 154839, इसको सपोर्ट ले लेता है, अदरवाइज इसके ऊपर प्राइस काम करता है तो कुछ भी नहीं होगा जब तक 155232 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रही है, प्राइस मेंटेन अपने आप को नहीं कर पा रही है, तब तक कुछ नहीं होगा। जब मेंटेन कर लेगा इसके ऊपर तो गेम पॉजिटिवली आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ यानी कि 1800 से 2000 पॉइंट का एक रैली कर सकता है। सो इट इज द प्लानिंग नंबर बी। बहुत ही सिंपल आप लोगों को बताया प्लान ए एंड प्लान बी। नेचुरल गैस पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर को देखा जाए, पूरा पैटर्न को फॉलो किया जाए तो नेचुरल गैस यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन की ओर इशारा कर रही है। वो पॉजिटिव साइन बॉटम बना के हो सकता है या ब्रेकआउट देके भी हो सकता है। ब्रेकआउट देके बनेगा तो 305.70 और 303.50 बन सकता है। 303.50 से बनता है तो अपसाइड का एक रॉकेट रैली चलेगा, गैप अप के साथ चलता है 305.70, इसके ऊपर मार्केट काम करेगा तो बुलिश मूवमेंट तैयार होगा या प्रेशराइज्ड अपसाइड मूवमेंट चलेगा, जिसका रैली 6 पॉइंट के आसपास बनेगा। बॉटम बना के काम करती है तो 299.10 या 297, मान के चलो कि ये एक बॉटम है, ये बॉटम एरिया से एक बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लेता है तो हाईली डिमांड क्रिएट हो जाएगा, और डिमांड क्रिएट होने का मतलब मार्केट आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ निकलेगा। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया 303.50 305.70 ये नेक्स्ट नेक्स्ट इसका रैली का कवर अप हो सकता है। इट इज द प्लान नंबर ए एंड द प्लान नंबर बी इज, यहाँ पे ही समझ लो, प्लान नंबर बी इज strongly push up market आगे की ओर विदाउट एनी सिग्नल रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाती तो कुछ नहीं होगा, तो कंफर्म करिएगा 303.50। क्लियर? ये प्राइस पॉइंट के नीचे काम होगा तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल की ओर बाजार इशारा करेगा। और नॉर्मल यहाँ पे ओपनिंग के बाद 299.10 इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है, और ये ब्रेकडाउन के बाद भी कुछ नहीं होगा, कंफर्म मिलेगा 297 के नीचे जब मार्केट सस्टेन होगा, नीचे बिलो द लेवल जब सस्टेन होगा तब एक डाउन इग्नाइशन मूवमेंट आएगी, और ये डाउन इग्नाइशन मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर आएगा। पहले -6 पॉइंट, उसके बाद -16 पॉइंट के आसपास गिरावट आ सकती है, और टोटल मिला के बात किया जाए तो 21 से 22 पॉइंट का शायद ओवरऑल एक रैली हो सकता है या उससे भी ज्यादा। सिल्वर को देखा जाए तो गैप अप के साथ एक बार देखेंगे 270 355,
रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस यानी कि हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड, और टॉप भी इसको मान के चलो। तो यहाँ पे गिरावट जो आएगा बहुत ही तेजी के साथ आएगा, आगे बता दूंगा। नॉर्मल ओपनिंग के साथ चलता है तो रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बिलो दिस लेवल, दैट मीन्स द लेवल इज 268,280, 267,244। क्लियर? रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बिलो द लेवल प्राइस का मूवमेंट रहेगी, और ये गेम नीचे की ओर। फर्स्ट आप समझ के चलो 265 नहीं, 265 नहीं, 264,150, ये समझ के चलो। ठीक है, अच्छा ब्रेकडाउन होके काम करता है तो जैसे बताया 265,180 और 264,150 बिलो द लेवल प्राइस काम करने के साथ साथ समझ के चलो 3000 पॉइंट के आसपास एक गिरावट यहाँ पे हो सकता है। बट द ट्विस्ट इज नॉर्मल ओपनिंग के बाद ब्रेकआउट करे 267,244 लेवल को तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ सोचा नहीं जाएगा, कंफर्म होगा 268,280 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करेगा तब सिल्वर में एक अपबूम आएगा, और ये अपबूम कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होगा, 6000 पॉइंट प्लस आगे की ओर और बढ़ सकता है 8000 पॉइंट, टोटल मिला के 14,000 पॉइंट के आसपास एक रैली शायद हो सकता है। तो 6000 पॉइंट पहले इसी को ही सोच के चलते हैं, ठीक है, बाकी का बाद में देखेंगे। और यहाँ पे एक ओपनिंग हो जाती है 264,150 से एक सपोर्ट बना लेती है, और उसके बाद ये कंफर्म करती है 165,180 पे आके इसके ऊपर सस्टेन होके, तो रैली वही सेम रहेगी 6000 पॉइंट अगेन 8000 पॉइंट। ठीक है, सो इट इज द प्लानिंग नंबर बी। देखो मुद्दे की बात इतना है, प्लान हमने बहुत ही अच्छे से किया है, बाकी यहाँ पे देखना यही होगा कि ये प्लानिंग बाजार के अंदर कितना एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो पाती है। ठीक है, ये टोटली बाजार का अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, या बाजार का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आगे देखते हैं बाजार क्या करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।